हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को 20 एमसीक्यू दूंगी जिसके आंसर मैं ऑलरेडी आप लोग को अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए छोटा सा एक टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चंस है और जो भी बच्चे 20 में से 20 का आंसर देंगे समझ लीजिए कि आपकी रिविजन जो है बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है, आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जिस बच्चों को आंसर नहीं पता हो कुछ चीज़ का, प्लीज़ आप लोग दोबारा से चैप्टर को रीड करो, पढ़ो, क्योंकि जो एमसीक्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तभी आप लोग कर पाएंगे जब आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा। और एनसीईआरटी के बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो आपकी एनसीईआरटी है और जो एडिट मटेरियल है उसको आप 2-3 बार अच्छे से रीड करो। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ, अभी और मैं 3 सैम्पल पर और अपलोड करूँगी, 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये 20 क्वेश्चन है यहाँ पे। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए, देखते कितने बच्चे सही डायरेक्शन प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं आए। तो चलो फटाफट मैं आपको 20 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, नहीं तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ ताकि अगर नहीं दिख रहा हो तो बच्चों को सुन के समझ में आ जाए कि मैं कौन से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो फर्स्ट है कि हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे टोटल कुल कितने प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, कितने यानी कि राज्य रजवाड़ों का स्टेट था। ठीक है, इसका आंसर मैंने बहुत बार दिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग का है। जिसको पता है वो फटाफट आंसर बताए, जिसको नहीं पता फटाफट चैप्टर खोले, उसमें से ढूंढे और उसको पढ़े। नेक्स्ट है फर्स्ट नैम समिट कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था ये भी बताना है और कहाँ पर हुआ था ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वार्सा पैक्ट क्रिएटेड इन, जो वार्सा पैक्ट आपको पता है मिलिट्री अलायंस थे जब नाटो बनाया था अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन नेशन के द्वारा, तो उसके जवाब में वार्सा पैक्ट बनाया गया। तो वो कब बनाया गया ये आपको याद रखना है। एक बार जब भी आप बुक रीड करो तो नाटो और वार्सा पैक्ट दोनों के ही फॉर्मेशन डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट फोर्थ है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया। रशिया के अंदर से सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था, कब हुआ था। जैसे ही सेकंड चैप्टर आप लोग खोलेंगे पहले ही पेज पे इसका आंसर मिल जाएगा। अगर जिसको पता है वो फटाफट से वीडियो के साथ ही कमेंट कीजिए, जिनको नहीं पता आप लोग फटाफट चैप्टर सेकंड को खोल के देखिए, उसके फर्स्ट पेज पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि द सोवियत इन्वेडेड इन अफगानिस्तान, सोवियत ने अफगानिस्तान में कब इन्वेड किया। इसका आंसर भी सेकेंड चैप्टर के दूसरे पेज पे मिल जाएगा और जिसको पता है फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करके बताते जाइए ताकि मुझे तसल्ली हो कि आप लोग प्रॉपर रिवीजन सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि एमसीक्यू जो है बीच बीच में से पूछे जाएंगे, हर एक चैप्टर में से आएंगे, तो सारे चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट है फर्स्ट गल्फ वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर को किस नाम से जाना जाता है। सेवंथ है दैश ट्रीटी वॉज साइन एस्टेब्लिशिंग द EU। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे बच्चों के एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलते हैं, तो ये आप लोग फटाफट इसका आंसर मुझे जरूर चाहिए ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये कौन सी ट्रीटी साइन किया गया था यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट है कि चाइना ने कब ओपन डोर की पॉलिसी अपनाई। बहुत बार ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद उसकी इकॉनमी जो बहुत रैपिडली बहुत तेजी से ग्रो करी थी, एक टर्निंग पॉइंट था इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के लिए। नेक्स्ट है कि नेपाल बिकेम डेमोक्रेट, नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी कब स्टेब्लिश हुई। तो नेपाल, बांग्लादेश, इनमें डेमोक्रेसी का चैप्टर साउथ एशिया के अंदर है, फटाफट से ढूंढिए, उसका आंसर मुझे लिखकर बताइए। नेक्स्ट है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया, यानी कब उसकी मेंबरशिप ली। 11th क्वेश्चन है यूएन का जो मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर है, मेन जो पब्लिक फिगर है, उस पोजीशन का नाम बताना, उस पोजीशन का क्या नाम है और करंटली अभी कौन है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पोस्ट का नाम और करंटली अभी उस पोस्ट पे कौन से पर्सन है, किस देश के। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर पे बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हुए। नेक्स्ट है वन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म। आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद अलग अलग लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, लैंग्वेजेस के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिमांड उठी थी अलग अलग स्टेट को बनाने के लिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था। वो कब बनाया गया था उसका आंसर आपको देना है। फिर से चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग का इसमें क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, क्योंकि हमारे देश में पहली बार इलेक्शन कब हुआ था, उस डेट आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है व्हेन चाइना कंट्रोल ओवर तिब्बत, तिब्बत के ऊपर चाइना का कंट्रोल कौन से ईयर में आया था, ये आप लोगों को मिलेगा इंडिया फॉरेन पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट है सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। मैंने फर्स्ट का आंसर आपको बताया था, जब मैंने फर्स्ट लिखवाया था तो मैंने आपको सेकेंड भी बताया था कि सेकेंड हमारे जो भारत में 2 न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो फर्स्ट हुआ था 1974 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। सेकेंड कब हुआ इसका आंसर देना है। मैं हिंट दे रही थी, उस टाइम हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। ये बहुत ही पॉजिटिव स्लोगन था और इस स्लोगन के कारण उस टाइम के जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल उनको रिजल्ट मिला था। तो किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था।
व्हेन वाज इमरजेंसी डिक्लेयर, से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इमरजेंसी के ऊपर, चाहे लॉन्ग में शॉर्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो देश में जो इमरजेंसी कब डिक्लेयर हुआ था ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है कि व्हेन कोलिजन एरा इन सेंटर स्टार्ट, देखिए स्टेट के अंदर तो 1967 में ही कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया था, लेकिन सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर कब कोलिजन गवर्नमेंट बेसिकली स्टार्ट हुआ था। ये लास्ट चैप्टर जो सेकंड बुक है उसका है। फटाफट आप लोग मुझे आंसर बताइए, क्योंकि जितना आप आंसर बताएंगे क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे, ये सब चीज़ें बार बार सुन के ही लर्न होती है, रिवाइज करके लर्न होती है। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ लिया और आपको याद हो जाएंगे। आप जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी बार क्या होगा, आपको बार बार रिवाइज होगा। नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी डे, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। जैसे हम लोग मनाते हैं ना गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को हॉलीडे होता है, तो नेशनल यूनिटी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडिट मटेरियल का टॉपिक है, इसीलिए इसको पढ़ना है। और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताना कि किस पर्सन, कौन से नेता, उनको याद करके बेसिकली उनको डेडिकेट करने के लिए दिन को सेलिब्रेट किया गया और कब स्टार्ट किया। मैं बताई तो कब स्टार्ट किया, 2014 में नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आई थी, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो भी नेता है, जो भी लीडर है, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने देश के काम किया, बट उनको जितना रिस्पेक्ट, जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसलिए 2014 में उन्होंने जो भी नेता है उनके लिए बहुत काम किया। तो वो मैं ज़्यादा हिंट दूंगी तो आप लोग वैसे ही बता देंगे, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपको खुद बताना है कि यूनिटी नेशनल डे जो मनाया गया है, नेशनल यूनिटी डे, वो किन के लिए मनाया जाता है, उस नेता का भी नाम आपको यहाँ पे बताना है। हु गिव द स्लोगन गरीबी हटाओ, तो पता है आपको, ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंदिरा हटाओ का स्लोगन किसने दिया था। आई होप आपको याद आ जाएगा इससे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था कब से कब हुआ था ये बताना है। आपको पता है हमारे विश्व में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। मैंने आपको ये आंसर बहुत बार बताया है कि फर्स्ट कब से कब तक हुआ था। और एक बोनस, अगर आप लोगों का मन करे तो प्लीज़ ये भी आप लोग कमेंट में बताइए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, कोल्ड वॉर कब से कब तक चला था। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को पता हो, तो प्लीज़ इसका भी आंसर दे देना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिविजन कीजिए, ताकि एग्जाम में जब पेपर आए तो आपको लगे कि हम केवल जो भी मैम ने टेस्ट दे रही है हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर आप लोग कर पाएंगे। और इसका आंसर मुझे बहुत जल्दी ही चाहिए आप लोगों से, ताकि मैं देखूं कि आप लोग कितना रिवीजन और कितनी अच्छी से पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हैं। क्योंकि हमारा टारगेट है हर एक बच्चा 95 से कम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि इतने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं बहुत टाइम से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आना है, बस आपको बार बार उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। देखिए रिवीजन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना मर्जी पढ़ ले, लेकिन जिसको आप बार बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, बार बार उसको टेस्ट देते हैं, एग्जाम टाइम में बेसिकली आपको वही याद रहता है। तो अब जो है आपका सिलेबस आई होप आप लोगों ने खत्म कर लिया होगा, तो फटाफट से रिवीजन का स्टार्ट कीजिए। रिवीजन सीरीज में अपलोड कर रही हूँ। और ऐसे एमसीक्यू आप लोग चाहते हैं कि अगर आप ऐसे एमसीक्यू में आप लोग को अल्टरनेट या 2 दिन 3 दिन पैसे देती रहूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर इसका आंसर बताएंगे तो मुझे लगेगा कि स्टूडेंट जो है मोटिवेटेड है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं और ऐसे सैम्पल पेपर, इस तरह की रिविजन सीरीज चाहते हैं। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे मैं अपलोड करूँ या ना करूँ। ठीक है, थैंक यू।